बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ की जो लंदन से तस्वीर पब्लिश हुई है वो पूरी कौम के मुंह पर और हुकूमत पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा है। यानी किस तरह से बेवकूफ बनाया गया। एक एक सेकंड कीमती है, उनकी जिंदगी खतरे में है, छुट्टी वाले दिन अदालतें लगी। ये तस्वीर असल में इमरान खान को चिढ़ाने के लिए शाया की गई कि तुम तो कहते थे एक को भी नहीं छोड़ूंगा, ये देख लो। अब ये इम्तिहान है अदालतों का, खास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट का। और इस तस्वीर के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत सख्त फैसले लिए हैं और नवाज शरीफ की जो भी कोई डील हुई है वो अब खतरे में पड़ गई है। इस पर डिस्कस करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। कोर्ट ने उनको 4 हफ्ते के लिए वहां जाने की इजाजत दी थी और कोर्ट का आर्डर है कि 4 हफ्ते बाद आपने रिपोर्ट सबमिट करनी है, लेकिन उन्होंने कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं की। और कल जो रिपोर्ट सबमिट हुई उस रिपोर्ट्स में डॉक्टर लॉरेंस ने बोला है कि जब तक मरीज स्टेबल नहीं हो उसके दिल के मामलात को नहीं छेड़ना चाहिए, जबकि डॉक्टर अदनान कह रहे थे कि डॉक्टर्स ने इजाजत दे दी है, अब ये मरीज पर है कि वो ऑपरेशन कराना चाहता है या नहीं। हसन नवाज और हुसैन नवाज कह रहे थे कि मरीज रेडी है, डॉक्टर इजाजत नहीं दे रहे। अब जो रिपोर्ट आई उसमें कुछ रिपोर्ट्स कम और भाषण ज्यादा था, और जो डॉक्टर लॉरेंस से लिखवाया गया था जो पंजाब गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया है। जब नवाज शरीफ लंदन जा रहे थे तो हुकूमत पाकिस्तान ने हुकूमत बरतानिया को बताया था कि ये मरीज हम आपके पास भेज रहे हैं, ये सिर्फ इलाज मुआवजे की गर्ज से आ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा 6 हफ्ते तक आपके पास रहेंगे, और फिर इन्होंने वापस आके अपने अदालती मामलात को सुलझाना है। फिर हुसैन नवाज कहते रहे कि अस्पताल में इसलिए नहीं रखा गया कि वहाँ पे जरासीम होते हैं, इसलिए इनको घर लाया गया है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा साफ माहौल है। अब परसों जब उनको रेस्टोरेंट में देखा गया तो फिर कहा जाने लगा कि डॉक्टर्स की हिदायत है कि इनको बाहर निकालें, हवाखोरी के लिए बाहर निकाला है। तो नाज़रीन, हम सब ये जानते हैं कि लंदन में जगह जगह पे, गलियों में, रिवर साइड्स पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत टेरेसेस हैं जहां पे आप हवाखोरी भी कर सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं। ये बंद शॉपिंग मॉल के बंद रेस्टोरेंट में कौन सी हवाखोरी हो रही थी। अब ये मामलात इनकी डील में तय पाए थे कि जब तक इमरान खान की हुकूमत रहेगी हम पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। इंतखाबात से पहले अगर मरियम नवाज क्लियर हो जाती हैं तो वो इंतखाबात लड़ेंगी, आर्मी एक्ट में छेड़छाड़ नहीं होगी, जबान बंदी रहेगी, हुकूमत गिराने की कोशिशें नहीं की जाएंगी। और पैसों का क्या फाइनल हुआ ये अभी तक एक मामा ही है। सिर्फ एक छोटी सी पेमेंट आई है 38 बिलियन की, जिसको अभी तक सीक्रेसी में रखा हुआ है। अब इमरान खान को, पीटीआई वालों को ये समझ आ गया कि उन्हें तो अच्छा खासा बेवकूफ़ बनाया गया है, कौम को भी बेवकूफ़ बनाया गया है। वज़ीर सेहत ने इंग्लैंड से आने वाली तमाम रिपोर्ट्स को रिजेक्ट कर दिया है और पूछा गया है कि ये बताएं कि अभी तक लंदन में ऐसा कौन सा इलाज हुआ है जो पाकिस्तान में मुमकिन नहीं था, या ऐसे कौन से टेस्ट हुए हैं जो यहाँ पर मुमकिन नहीं थे। अब मरियम बीबी भी इस डील का हिस्सा थी, उनको जबान बंदी का कहा गया था जो उन्होंने कर रखी थी। अब उनको नजर आ रहा है कि मुझे तो जाने नहीं दिया जा रहा, और उनको लग रहा है कि इस सब के पीछे शहबाज शरीफ का और ख्वाजा आसिफ का हाथ है। तो नून लीग के अंदर भी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं और मरियम बीबी अब धमकियां देने लगी हैं कि अगर मुझे जाने ना दिया गया तो मैं जबान खोल दूंगी, सब कुछ बता दूंगी। अब अगर इनसे डील हुई भी थी तो उसका मकसद यही था कि आराम से हुकूमत करने दी जाए, आराम से पाकिस्तान में तरक्की हो सके, लेकिन ये वहां जाकर भी बाज नहीं आए और तेजी हो गई है इनकी गेमों में। पाकिस्तान मुखालिफ अनासर से मिल रहे हैं, पाकिस्तान मुखालिफ कामों में मुलविस हो चुके हैं। कभी अमेरिका से मुलाकातें हो रही हैं, कभी इंडिया में राब्ते हो रहे हैं, कभी हामिद करजई आपसे मिलने आ रहे हैं, कभी मुशर्रफ को फांसी हो जाती है, कभी आर्मी एक्सटेंशन में, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन में मसले पैदा हो जाते हैं। तो इस सब से ये साबित होता है कि इमरान खान सही कहते थे कि इनसे एक एक पैसा वसूल किया जाए और कौम को बताया जाए कि ये देखो हमने इनसे वसूल किया है। जबकि दूसरा नजरिया ये था कि इनसे पैसे लें और इनको जाने दें और आराम से हुकूमत करें। तो यहाँ पे इमरान खान सही साबित होते हैं कि ये बाज आने वाले नहीं हैं। आज काशिफ अब्बासी के शो में जो फैसल वाडवा बूट लेकर आ गए, वो यही बताना था कि ये जो वोट को इज्जत दो के नारे लगाते रहे, ये हर दौर में यही करते हैं। जब हुकूमत में होते हैं तो आर्मी के खिलाफ काम करते हैं और जब हुकूमत इनकी गिर जाती है तो फिर बूट चाटने लगते हैं। नाज़रीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो इनको लाइक करें, इनको शेयर करें ताकि सोशल मीडिया पे आपके दोस्त अहबाब और तमाम पाकिस्तानी इनको देख सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करें, सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने।